हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक डबल अड्डा पे। आज के वीडियो में हम ग्रुप डी का 18/9/2018 को जो पेपर हुआ था उसके मैथ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये सीरीज का 5वां लेक्चर है। इसके पहले 4 लेक्चर और आ चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ टाइम नहीं बर्बाद करते हुए डायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। यदि 686 को 4 भाग में विभाजित किया जाता है जिसके अनुपात है 1/2 संबंधित 2/3 संबंधित 3 संबंधित 4, तो पहला भाग क्या होगा। देखिए यहाँ पे टोटल दिया है 686 रुपये, उसको आपको 1/2, तो सबसे पहले बटे है तो इसका एलसीएम लोगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है 6। अब एलसीएम से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। एलसीएम बराबर करो तो नीचे 2 है, 6 करने के लिए ऊपर नीचे 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 संबंध है। नीचे 3 है, ऊपर नीचे 2 से गुणा करना पड़ेगा 4, और यहाँ पे 3 3 छक 18 और 4 कितना हो जाएगा 24। ठीक, टोटल ये 686 रुपये को टोटल यूनिट की वैल्यू कितनी है 686। आपसे पूछा है पहला भाग मतलब 3 यूनिट की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले इसको सम करेंगे। 24 4 12 4 16 3 19, ये हो जाएगा 9 और 3 और 1 4। 49 की वैल्यू 49 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी 686। आपसे पूछा है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 686/49 इंटू 3। अब आप इसको काटोगे 7 से काटोगे तो देखो 7 7 49, 7 9 63, फिर 56 बचेगा, 8 बार में चला जाएगा। फिर 7 से कटेगा, ये कितने बार में जाएगा 7 एकम 7 7 चौक 28, ये आ जाएगा 14 इंटू 3। 14 तिया कितना हो जाएगा 42। तो पहले भाग का मान कितना था 42 रुपये। ऑप्शन 4 देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है 42 रुपये। अब इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन लंबा है, वैसे इसका मेथड आपको इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है x² माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूल है अल्फ़ा और बीटा। तो कोई भी इक्वेशन जो होती है x ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसका मूल जो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू होती है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है -1, और माइनस पहले से यहाँ पे है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/1, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो जाएगा c/a। c की वैल्यू है -1 और a की वैल्यू है 1, तो ये हो जाएगा आपका -1। तो यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान आप निकाल लिए। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे लिख लो। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा 1, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना है -1। अब बोल रहा है वह समीकरण कौन सा होगा जिसके मूल अल्फ़ा अपान बीटा तथा बीटा अपान अल्फ़ा होंगे। क्वेश्चन आपका लंबा है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप बाद में करिएगा, लेकिन हम यहाँ पे सॉल्यूशन करा रहे हैं तो आपको पूरा एक सॉल्यूशन करा देते हैं जितने भी टफ वाले क्वेश्चन हैं। बाकी जो इजी वाले क्वेश्चन है उसको हम स्किप कर दिए हैं। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को कैसे लिखोगे, x माइनस होता है मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 x², ये होता है आपका पूरा समीकरण। तो सबसे पहले हमको मूलों का योगफल निकालना पड़ेगा, फिर मूलों का गुणनफल। तो अब हमारे मूल कितने हो गए हैं अल्फ़ा अपान बीटा, और दूसरा मूल क्या है बीटा अपान अल्फ़ा। तो अगर हम इसका गुणनफल ज्ञात करें तो गुणा अगर हम कर देते हैं यहीं पे, तो गुणनफल तो कितना आ गया 1। लेकिन अगर हम इसका योगफल ज्ञात करें तो c/a की वैल्यू हमको आ गई है। c/a की वैल्यू कितनी है 1, या तो डायरेक्ट इक्वेशन में यहाँ पे कितना आ गया है +1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी +1। यहाँ पे जो आपका आंसर दिया हुआ है -1, तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत है, इस पे ऑब्जेक्शन गया था, तो ये क्वेश्चन जरूर सही हुआ होगा। तो ये +1 +1 इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन होगा। अब आपको मूलों का योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल के लिए आप क्या करोगे अल्फ़ा अपान बीटा प्लस बीटा, दोनों को आप ऐड कर दो, ऐड करो हर बराबर करो सीधे। अगर हम हर बराबर करते हैं तो कितना हो जाएगा अल्फ़ा² प्लस बीटा² अपान कितना हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। अगर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा 2 अल्फ़ा बीटा जोड़ना पड़ेगा, तो 2 अल्फ़ा बीटा आपको घटाना भी पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। ऊपर क्या बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यहाँ तक अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना दिया है -1,
बटे नीचे कितना है -1। अगर इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, माइनस से माइनस खत्म, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, और नीचे वाला माइनस, तो -3 बाई क्या है आपका 3/1। तो -b/a की वैल्यू कितनी आई है -3/1। और यहाँ पे आपका पहले से ही क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे अब रखोगे गुणनफल, इस इक्वेशन को पूरा रख दो। x², योगफल कितना आया है अल्फा प्लस बीटा का, ये अल्फा अपान बीटा और बीटा अपान अल्फा का योगफल कितना आया -3, तो यहाँ पे हो जाएगा -3x प्लस गुणनफल कितना आया है इसका, गुणनफल आया है 1, तो ये हो जाएगा 1 बराबर कितना 0। अब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो x² + 3x + 1 बराबर क्या है 0। क्वेश्चन आपका थोड़ा लंबा था, लेकिन इसको सॉल्व करना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी था, ताकि इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए तो मूल वाले क्वेश्चन आप कर सको। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। यहाँ पे -1 नहीं, ये +1 होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है तो उस आयत का क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो जो क्षेत्रफल नया वाला होगा वो कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल है, नया जो एरिया आएगा वो क्या हो जाएगा। अब लंबाई उसकी कितनी हो गई है 1.08% की वृद्धि इनटू सेकेंड वाले चौड़ाई कितनी हो गई है 1 दशमलव, ठीक, इसका आप मल्टीप्लाई कर लो, ये वैल्यू जितनी आएगी उतना ही इसमें वृद्धि हुआ रहेगा। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके आप देख लेना, वैसे तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिख रहा है, दशमलव वाला एक ही है, तो मैक्सिमम चांस क्या है, ये आपकी वैल्यू क्या है 12096। आप एक बार मल्टीप्लाई करके देखना, यही कुछ आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ मल्टीप्लाई करके चेक ही कर लेते हैं। 1.08 इंटू क्या है 1.12 की वैल्यू कितनी आ रही है, देखो आ गया ना आपका 1.2096। तो कितने % की वृद्धि हुई है 20.96% की वृद्धि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम स्किप कर रहे हैं, इसको कराने और ना कराने कोई मतलब नहीं होता। जैसे आपका दिया है 75/125, तो 25 से कटेगा 3 और बटे 5, ठीक। अगला क्वेश्चन है, सलोनी 450 मीटर की दूरी को कितने समय में तय कर सकती है यदि उसका चाल क्या दिया है 20 किमी/आवर की चाल से चलती है। तो ग्रुप डी में थोड़ा इजी क्वेश्चन आता भी है, तो यहीं पे आप देख लो, सिंपल सा आपको क्वेश्चन पूछा है, तो 20 किमी/आवर दिया है, तो 20 किमी/आवर को अगर आप मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 5/18 से गुणा करोगे, ये आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड। अब आपको क्या निकालना है, समय निकालना है। समय बराबर होता है डिस्टेंस अपान स्पीड, डिस्टेंस अपान स्पीड, दूरी बटे चाल। तो दूरी आपकी कितनी दे रखी है 450, और अब उसका चाल मीटर पर सेकंड में कितना है 20 × 5, और 18 को आप ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 18, 5 9 45, तो 90 हो जाएगा। और 1 0 से 1 0 ख़त्म, फिर 2 से काटोगे 18 को, 9 9 9 81 हो जाएगा। ये हो जाएगा 81 सेकंड में वो पार कर लेगी 450 मीटर की दूरी को। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन भी आपका सिंप्लीफिकेशन का है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, डायरेक्ट अगर यहाँ पे देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। सीधे आपको क्या लिखना है 4 4 4, ठीक। फिर इसके बाद क्या दिया है 44 दिया है, 44.4। फिर इसके बाद ये सब प्लस है, ये देखिए माइनस आखिरी में आपको करना है। फिर है इसके बाद आपका 4.44, फिर है आपका 4.44, फिर है इसके बाद आपका 3 आप लिख चुके हो, फिर ये वाला 4.04, फिर आखिरी में क्या है 4। तो इसको सबको ऐड कर लो, उसमें से आप 20 को घटा दोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 4 8, 4 4 8, ठीक। फिर इसके बाद है 4 5 20, 2 बचेगा, 4 दूनी 8, 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा आपका 9। टोटल वैल्यू कितना आ रहा है 900.88। अब इसमें से आपको माइनस करना है 20 अगर आप माइनस करोगे तो क्या आएगा 8 8, और ये हो जाएगा 0, और यहाँ पे आएगा 8, एक मिनट, ये 4 था भाई, यहाँ 4 है, 4
4 + 1 कितना हो जाएगा 5, ये आएगा आपका 5, सॉरी ये वैल्यू कितनी होगी 5, तो 5 और ये हो जाएगा 480.88 इसका राइट आंसर आएगा। बस आपको ऐड करना था इसमें, तो इसका राइट आंसर है 480.88। अगला है, एक समुच्चय में 4 संख्याएं हैं ए बी सी डी, आप मान लो 4 संख्या है, इनमें 3 छोटी संख्याओं का माध्यम दिया है आपको 9 और 3 बड़ी संख्याओं का माध्यम दिया है, मध्यमान दिया है 11, तो डेल्टा समुच्चय का परास रेंज क्या होगा। रेंज का मतलब होता है जैसे ए बी सी डी आपकी 4 संख्या है, सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या को घटा दो, आपका आता है रेंज। तो अभी हमको क्या क्या दिया है, सबसे 3 छोटी संख्याओं का मध्यमान दिया है 9, 3 सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ए प्लस बी प्लस सी, वैल्यू कितनी दे रखी है 9, इसमें गुणा कर दो 3 का, तो इनका योगफल आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 27। आपको क्या निकालना है डी माइनस ए, यही आपको रेंज पूछा है, तो आपको क्लियर होना चाहिए आपको फाइंड क्या करना है। रेंज का मतलब सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या को घटाना है, इसको ही आपको फाइंड करना है। और यहाँ पे दिया है 3 बड़ी संख्याओं का मध्यमान, तो बड़ी संख्या कौन सी है, 4 नंबर हैं, सबसे छोटी वाली ए को हटा दो तो तीनों क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 11, और टोटल नंबर कितने हैं 3, तो टोटल का सम कितना हो जाएगा 33। आपको निकालना क्या है डी माइनस ए, डी यहाँ पे है और माइनस ए करना है, ऊपर कर दो माइनस माइनस माइनस, इससे ये कटेगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, और 33 माइनस 27, 33 माइनस 27 कितना हो जाएगा 6, 33 में 27 जाएगा, कितना आ जाएगा 6, तो आपका रेंज कितना आ गया डी माइनस ए 6 को आप टिक करिए और आगे चलिए। इसमें सिंपल आपको क्या करना है, आरोही क्रम में व्यवस्थित करके बीच की संख्या को निकालना है। तो सबसे छोटी संख्या अगर आप देखोगे तो ये है पहली संख्या, और उसके बाद ये हो जाएगी आपकी दूसरी संख्या, दूसरी के बाद ये है तीसरी संख्या। 5 संख्याओं में तीसरी संख्या ही सब क्या होती है, मध्य की संख्या। तो तीसरी संख्या कौन सी आ रही है 5.74, ऑप्शन देखोगे 5.74। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि P की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद Q की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, इन दोनों का वर्तमान आयु निकालना है। तो P का वर्तमान आयु आपको पता है कितना 15 है, Q का आपको दिया है 26 और वो कितना दिया है 6 ईयर बाद, तो वर्तमान में प्रेजेंट में इसका क्या हो जाएगा, आप इसमें से 6 घटा दोगे ये 20 आ जाएगा। इसी का आपका रेशियो पूछा है P/Q, तो 15 और यहाँ पे हो जाएगा 20, आपका कटेगा 3 और बटे 4, 3 संबंधे 4 हो जाएगा। अगला है आपका, अगला ये है, ये आपको पाई चार्ट दिया हुआ है, कल भी ये क्वेश्चन था पाई चार्ट वाला, तो क्वेश्चन इसी तरह से रिपीट ही होते हैं सारे आपके। यहाँ पे 100% की वैल्यू दी है 12,40,000 रुपये, 12,40,000, और आपको पूछा है DEF द्वारा मोबाइल फ़ोन की कितनी यूनिट उत्पादित की गई। तो DEF आपको पाई चार्ट में कितना दिख रहा है 5%, 100% की वैल्यू कितनी है 12,04,000, तो 5% आपको निकालना है, कितना कर दो 12,40,000 में आप 5/100 का गुणा कर दो, ठीक है, सीधे आप मल्टीप्लाई करो, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 2 62,000 आपका राइट आंसर आएगा। बाकी आप 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर लो। अगला क्वेश्चन है आपका, एक रेलगाड़ी दिया हुआ है 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकेंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.25 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति आपको निकालना है। तो इसको आप कैसे करोगे, देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय में कोई एक चीज़ कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे रेलगाड़ी की गति क्या है कांस्टेंट है। तो अगर हम मानते हैं रेलगाड़ी की दूरी क्या है x, अगर हम मान लेते हैं रेलगाड़ी की दूरी क्या है x मीटर लंबी है, तो इसका जो समय है, समय आपका दे रखा है, तो इसका चाल दोनों की कंडीशन में क्या है कांस्टेंट, दोनों कंडीशन में चाल कांस्टेंट है। तो चाल क्या हो जाएगा, टोटल दूरी पहले अपनी प्लस 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करती है 13.5, और सेकेंड केस में क्या है अपनी दूरी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 205 बटे कितने देर में पार करती है 18.25 में। ठीक, इस तरह सॉल्व करोगे तो आपका आएगा x की वैल्यू, फिर वहाँ पे आपकी लंबाई आ गई है, आपको गति निकालना है,
समय से भाग दे दोगे तो आपकी गति आ जाएगी। इस टाइप से क्वेश्चन अगर करोगे तो काफ़ी लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा। अगर इसको काटोगे 5 से तो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, आप इससे भी निकाल लोगे, कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। देखिए दोनों केस में क्या है, एक रेलगाड़ी है, दोनों केस में रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई पार कर रही है। इधर भी रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार कर रही है। पहले केस में कितना समय ले रही है, 13.5 सेकेंड। सेकेंड केस में कितना समय ले रही है, 18.25 सेकेंड। इसका मतलब अगर दोनों के दूरी में जो डिफरेंस है और टाइम में जो डिफरेंस है, उनको अगर हम वहाँ से हम इसका वो निकाल सकते हैं, चाल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दूरी का डिफरेंस कितना है, x से x खत्म, 205 में से 110 घटाओगे कितना आएगा आपका, 95। तो 95 मीटर ये कितने देर में पार करती है, ये सेकंड में। अगर सेकंड इसमें घटाओगे 18-25 में से तो कितना जाएगा 5, और 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 5 जाएगा बचेगा 7, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 में से 3 जाएगा बचेगा 4। ठीक, तो आपका इतना सेकेंड लग रहा है। तो ट्रेन की यहाँ से चाल कितनी आ गई है, चाल आपको निकालना पड़ेगा दूरी बटे समय। तो 95 अपान कितना है, 4.75 मीटर पर सेकंड में आपका चाल आएगा। लेकिन आपको किस में पूछ रहा है, किमी पर आवर में। किमी पर आवर में सबसे पहले इसको आप काट लो तो कितने बार में कटेगा। अगर हम 95 में 5 का गुणा कर दें, हाँ तो ये कट जा रहा है, 95, 5 बचे 25 और 5 नवैया 45 और 2 कितना हो 47। तो 5 बार में पूरा चला जा रहा है और दशमलव यहाँ पे लगा है, ऊपर 100 से गुणा कर लो, 100 बटे 5 कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ से आपका आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से चाल जो आ रही है रेलगाड़ी की आपकी 20 मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम कर लेते हैं किमी पर आवर में। चाल आ रही है आपकी 20 मीटर पर सेकेंड में। इसको हम किमी पर आवर में करने के लिए 18 बटे 5 से गुणा करेंगे, 5 चौके 20 और 18 चौक कितना होता है 72 किमी पर आवर। यहाँ से आपका थोड़ा तेज आ गया, ठीक है। आप चाहो तो वहाँ से भी लगा सकते हो, पहला मेथड भी, वहाँ से थोड़ा लेंदी हो जाएगा आपका, लेकिन बेस मेथड वही है। अगर कुछ आपको नहीं आता है तो वहीं से आप जाओगे, अगर आपको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आप इस मेथड से भी कर लोगे। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि 15 लड़के 750 रुपये 5 दिनों में कमाते हैं तो 25 लड़के 6 दिन में कितना कमाएंगे। ये आपका सिंपल फार्मूला क्या होता है, मैन इंटू डे अपान वेज। मैन इंटू डे अपान वेज। पहले केस में क्या दिया है, 15 लड़के हैं, 1 मिनट, 15 लड़के हैं और कितने दिन काम कर रहे हैं 5 दिन, कितना कमा रहे हैं 750। सेकेंड केस में क्या दिया है, 25 लड़के हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं 6 दिन, और कितना कमा रहे हैं आपके, यही आपको पूछा है W2 का मान। तो W2 का मान आपको निकालना है। अब आप थोड़ा कटपिट करोगे, W2 का मान यहीं से पहले काटते हैं। तो क्या आ रहा है, 25 से कटेगा 5, 5 बचे 25 और फिर 5 से कट जाएगा तो ये बचेगा 3, 3 से फिर कटेगा कितना, 3 दूनी 6, 2 का गुणा हो जाएगा 750 में। तो WT बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणित 750, 75 दूनी कितना होता है 150। तो ये हो जाएगा आपका 1500 रुपये। राइट आंसर क्या हो जाएगा 1500। इसके बाद अगला है, अब यहाँ पे आपको क्या है, थोड़ा तेज करना पड़ेगा। ये सब क्वेश्चन आपके बोनस मार्क्स होते हैं। साइन स्क्वायर 60, साइन 60 कितना होता है, रूट 3/2। तो हम डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे तो आएगा 3/4 प्लस कॉस स्क्वायर 30 कितना होता है, ये भी होता है रूट 3/2। यहाँ भी स्क्वायर करोगे तो 3 बटे आ जाएगा 4। कॉट कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर करोगे 1। सेक किसका उल्टा होता है, सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस 60 होता है 1/2। तो सेक कितना हो जाएगा 2, और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 4। अब बस आपको कैलकुलेट करना है, हर बराबर करो, ऊपर आ जाएगा 6 और ये दोनों कितना हो जाएंगे 5, और 5 और हर बराबर करोगे 4 से तो गुणा करना पड़ेगा, कितना आएगा 20 बटे कितना हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 26। अरे 5 कहाँ से आ गया, 20/4 होगा भाई, ये 20/4, नीचे तो क्या है 4 ही है। ये हो जाएगा आपका 26/4, ये हो जाएगा 13/2, 13/2 आपका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका, 7 के घाते 95 माइनस 3 के घाते 58। तो यहाँ पे इकाई के अंकों को आपको ज्ञात करना है, यहाँ पे इकाई का अंक ज्ञात करना है।
इस टाइप के क्वेश्चन में आपका इकाई होता है, वही पूछा है। तो देखो 3 का रिपीटिशन, 3 के घाते 4 के बाद उसका रिपीटिशन होने लगता है। जैसे 3 के घाते 1 है तो ये होगा 3, 3 के घाते 2 कितना होता है 9, 3 के घाते 3 कितना होता है 27, फिर 3 के घाते 4 कितना होता है 81, फिर 3 के घाते अगर 5 करोगे फिर यहाँ पे इकाई का अंक क्या हो जाएगा 3। तो हर 4 के बाद से फिर से ये इकाई का अंक क्या होता है रिपीट होने लगता है। इसी तरह से 7 का भी हर 4 के बाद रिपीट होने लगेगा। 7 का भी आप इसी तरह से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आप 7×95 को क्या लिख सकते हो, अगर 4 पे रिपीटिशन हो रहा है तो इसको आप लिख सकते हो 4 से अगर आप भाग दोगे 95 में तो आएगा आपका 4 दूनी 8, फिर बच जाता है 15, 4 3 12, 23 गुणित 4 प्लस 3 माइनस 3 के घाते, अब इसका 4 का रिपीटिशन इसका भी होता है तो 4 एकम 4, फिर बचेगा 4 चौके 16, 14 गुणित 4 प्लस 2। ये रिपीटिशन वाले हैं, ये तो आपके ख़त्म हो जाएंगे। इकाई के अंक में बस अब ये मायने रखेगा 7 के घाते 3 माइनस 3 के घाते 2। 7 के घाते 3 कितना होता है, 7 का क्यूब कितना होता है 343, माइनस 3 के घाते 2 कितना होता है 9। अब हमको क्या निकालना है इकाई, हमको सिर्फ इकाई से मतलब है, तो हम 3 और 9, 3 माइनस 9, सिर्फ इकाई का निकालना है। अब 3 में से 9 तो जाएगा नहीं, इकाई का अंक है मतलब इसके आगे भी कोई नंबर होगा। अब यहाँ से जो भी आपका लेगा तो यहाँ पे 10 आपका लेगा, तो 10 और 3 कितना हो गया 13, 13 यहाँ से लेगा तो 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा आपका 4। तो इकाई का अंक जो आएगा आपका 4 आएगा। राइट आंसर कौन सा हो गया 4। तो फ्रेंड आज के वीडियो में इतना ही। ये आपका 5वां मॉक टेस्ट था, इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।